आप हमें बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ है अमृता मैम की जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, बिकॉज आप खुद भी एक अच्छी पोएटेस है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ है जो उनकी लाइफ की जो आप अपने लाइफ में काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए ज्योति, मैं जैसे पोएट हूँ और वो तो उन्होंने तो इतना दुनिया में नाम कमाया है, लेखन के उसमें अपना फील्ड में नाम कमाया है, और उनकी जो लेखनी है वो हर एक के दिल को छूती है। उनके भाव ऐसे हैं, और वो मैं उन्हें कहूँगी कि मैंने उन्हें बहुत पढ़ा है कि वो जन्मजात कवित्री क्या लेखिका हैं। उन्होंने दोनों गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा है। तो आप सब लोग भी जानते ही होंगे कि उनकी एक बहुत मशहूर कविता थी, मैं तेनू फिर मिलांगी। तो इसके अलावा उनकी जो भावनाएं थी, और हम उन्हें इस एक और तरीके से भी जानेंगे कि वो अपने समय की एक कह सकते हैं कि वो प्रगतिशील लेखिका रही हैं। उन्होंने समाज के मूल्यों को नकारा है, उनको गलत मूल्यों को नहीं स्वीकार किया है, तो इसलिए वो मेरी तो फेवरेट है ही है, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं उनकी एक कविता थोड़ी सी अपनी डेफिनेटली हम शेयर कर सुनना चाहेंगे। उनकी अमृता के साथ कई नाम जुड़े हैं, उनमें एक सारी रिझानी भी है, और आखिरी दिनों में जिसने साथ दिया उनका वो इमरोज़ नाम के शख्स थे। तो उनके रिश्तों को एक बहुत चुनौतीपूर्ण माना गया कि उन्होंने शादी नहीं की थी और रहे साथ में एक साथी बन के। तो मगर जब आखिरी दिनों में उन्होंने उसके लिए लिखी थी एक कविता कि मैं मरने के बाद तुझे फिर मिलूँगी, तो उसको उन्होंने पंजाबी में भी और हिंदी दोनों में लिखा था। पंजाबी में नाम दिया था मैं तेनू फिर मिलांगी। तो उसी को मैंने उन्हीं की मैं ये कविता सुना रही हूँ। बात करूँगी अमृता प्रीतम की कृति की, बात करूँगी अमृता प्रीतम की कृति की, मैं तुझे फिर मिलूँगी। और इसमें स्पष्ट देती वो अपनी स्वीकृति। प्रेम जब दिल से निकल कैनवास पर उतरता है, क्योंकि वो एक पेंटर थे, बहुत अच्छे उन्होंने अपनी पेंटिंग की करते थे उस वक्त, अभी भी है, अब तो नहीं करते और अब मेरे ख्याल वो है भी नहीं शायद। तो प्रेम जब दिल से निकल कैनवास पर उतरता है, ये उनके प्रेम भाव है। प्रेम जब रिश्तों की औपचारिकता से ऊपर उठता है, शारीरिक परिधि से परे आत्मिक हो जाता है, मगर समय आयु सब चूकने का जब अंदाज़ा हो, जब दिल में साहिर और ख्यालों की जुबां पर इमरोज़ हो, और सच्चाई की धुनी सुलगती धुआं होने पर आमादा हो, उनके स्पष्ट सरल हृदय तले दबा ढका निष्काम प्रेम उस अधूरी आकांक्षा को साथ लिए तब रचती है एक रचना, एक उत्कंठा लिए, मैं तुझे फिर मिलूँगी। रंगों में सूरज की लौ बनकर, ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो पेंटिंग में कैसे प्रेम को दर्शा रही हैं। रंगों में सूरज की लौ बनकर, या झरने का पानी बूंद बन शरीर पर मल कर, या यादों के धागों को अपने शरीर पर लपेट कर, एक प्रेयसी की उत्कंठित लालसा है। वक्त कम है, अगले जन्मों तक का मिलना भी करना तय है। संग रहने की जिज्ञासा लिए जब जीने की हो कम होती। ये उन्होंने मरने से पहले लिखे थे। वेरी नाइस। अब कैसी कहानी